वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें। देखें, ये क्वेश्चन उसने दो पार्ट में पूछा है। इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर को भी ड्रा करें और फंक्शन भी लिखें नेफ्रॉन के। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लें या फंक्शन लिख लें, तो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन आपने दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे से। तो देखते हैं जनाब के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और फंक्शन है इसके। स्ट्रक्चर को देखें ज़रा गौर से तो पता चले कि स्ट्रक्चर में पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखें, कप शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, इसे हम बोबिन कैप्सूल कहते हैं। ज़रा इधर, फिर बोबिन कैप्सूल, ये कप शेप्ड स्वेलिंग है जो कि इनर पार्ट में मौजूद है नेफ्रॉन के, इससे हम बोबिन कैप्सूल का नाम दे रहे हैं। बोबिन कैप्सूल के अंदर देखें जी, ये सुर्ख, इससे मैंने ऐसे समझ लें कि ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेजल है, इसको ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। आगे देखें, कुछ ट्यूब्स हैं, बलदार नालियां हैं। पहली बलदार नाली को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का नाम दे रहे हैं और उससे नीचे ये लूप है। इस लूप में दो हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, उसका एक पोर्शन जिसमें यूरिन जो है वो नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट, और एक पोर्शन जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब कहते हैं इसको, जिसमें नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है उसको डिसेंडिंग, और जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और इसको टोटली कलेक्टिवली लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये आखिरी बालदार नाली है, इसे हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये डिस्टल ट्यूब्यूल आगे जाके इस कलेक्टिंग डक्ट में जाके इसमें फिल्ट्रेट गिरता है और ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो जाएगा आगे पेल्विस में। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर को समझा। बोबिन कैप्सूल कप शेप्ड स्वेलिंग है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात की। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये किडनी के पेल्विस में जाके ओपन होती है और फिल्ट्रेट को वहाँ तक पहुँचा देती हैं। फिर पेल्विस से क्वेश्चन हमने देखा कि पेल्विस से फिर यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द अबव स्ट्रक्चर, इन अबव तमाम स्ट्रक्चर से फिल्ट्रेट बारी बारी गुजरेगा। और देखें ब्लड सप्लाई किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट पोर्शन है जी इस क्वेश्चन का कि ब्लड की सप्लाई नेफ्रॉन को किस तरह से हो रही है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस को देखें। बॉल ऑफ कैपिलरीज सराउंड बाय बोबिन कैप्सूल। यहाँ बोबिन कैप्सूल ने ये बॉल ऑफ कैपिलरीज को सराउंड किया हुआ है। इस बॉल ऑफ कैपिलरीज एक बाल की तरह गुच्छा होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे होते हैं। और ये क्या करेगा, इट सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल, कैप्सूल में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है ये ग्लोमेरुलस, और इंटर थ्रू। अब इसकी जो एंट्री हो रही है, देखें यहाँ से एंट्री हो रही है बोबिन कैप्सूल में, और यहाँ से ये लीव कर रहा है बोबिन कैप्सूल को। जहाँ से इंटर हो रहा है बोबिन कैप्सूल के अंदर उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जहाँ से ये लीव कर रहा है बोबिन कैप्सूल को उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अब पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज ब्लड वेजल्स सब डिवाइडेड इनटू दीज कैपिलरीज। जो ब्लड वेजल है ये सब डिवाइड होता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, और ये मोस्टली सराउंड करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को और डिस्टल ट्यूब्यूल को। लास्ट में है वासा रेक्टा ब्लड सप्लाई। वासा रेक्टा ये एडिशनल कैपिलरीज, और ये लूप बनाती हैं, लूप ऑफ हेनले के गिर्द ये लूप बनाती हैं, इसको वासा रेक्टा, इन कैपिलरीज को हम वासा रेक्टा बोलते हैं। इनके थ्रू भी ब्लड सप्लाई हो रही है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हमने देखा, नेफ्रॉन के फंक्शन को हमने देखा, और नेफ्रॉन से मुताल्लिक जो क्वेश्चन था कि जी डिस्क्राइब करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया होगा।